हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी लोगों का बोर्ड मेड इजी चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, अब हम करेंगे ना, इस केस स्टडी को करेंगे। और ये केस स्टडी आई थी हमारी 2026 में, मतलब इसी साल जो अभी अभी बच्चों ने पेपर दिए उसी में ये केस स्टडी आई थी। और ये इस वाले सेट में थी 32-1 में, 32-3 में भी थी, 32-3 में भी थी, है ना, उसमें भी थी ये। तो भाई ये ना, अगर मान लो ये 32-1 है तो इसके ना तीन सेट बनते हैं बच्चों की। क्या? 32-1, 32-2 और 32-3, तीनों सेट में यही केस स्टडी आई थी। ठीक है। और ऐसी ऐसी हमारी तीन केस स्टडी हमें एक सेट में देखने के लिए मिलती है। और एक केस स्टडी आती है 4 नंबर की। तो अब हमें इस केस स्टडी को देखते हैं वन बाय वन। हम अपनी सारी 2026 में जो आई है हमारी केस स्टडी स्टैंडर्ड में, वो हम सारी कंप्लीट करने लग रहे हैं। और अब ये हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है और इसको हम देखते हैं। क्या कहता है भाई? कह रहा है कि योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई, वांट्स टू बाय ए कार, एक कार खरीदना चाहता है। एंड प्लान्स, और वो प्लान करता है कि वो एक लोन ले लेगा बैंक से अपनी कार के लिए। और वो उस लोन को वो रिपेस करेगा, अपने टोटल लोन को, ये जो कि 1,18,000 रुपये उसका टोटल लोन है। मतलब उसने बैंक से कितना लिया? 1,18,000 रुपीज उसने वो लोन ले लिया। कह रहा है कि इसको ना वो वापस करेगा, लेकिन वो एक साथ वापस नहीं करेगा, वो उसको इंस्टॉलमेंट में वापस करेगा। क्या कहता है, कैसे इंस्टॉलमेंट में करेगा भाई? कि स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 रुपीज। कह रहा है पहले पहले वो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट देगा 1,000 रुपए। ठीक है। फिर उसके बाद ना वो 100 रुपये बढ़ा देगा, अपने हर इंस्टॉलमेंट में 100 रुपये वो बढ़ाता जाएगा। कैसे कह रहा है? जैसे सपोज करो उसने कार ले ली। ठीक है। अब जो फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ उसने दिए 1,000 रुपये। अगले महीने वो 1,000 रुपये नहीं देगा, अगले महीने के लास्ट में वो कार ओनर को दे देगा भाई, इसमें 100 रुपये और बढ़ा के, फिर इसमें और 100 रुपये बढ़ा देगा। मतलब वो अगले, उससे अगले महीने देगा 1,200। यानी कि फर्स्ट मंथ में 1,000 रुपये देगा, सेकंड में कितने देगा, थर्ड मंथ में कितने देगा, फोर्थ मंथ में कितने देगा भाई, फोर्थ मंथ में फिर से भैया वो इतने दे देगा। तो हमने ही समझ लिया भाई, है ना, कि 100-100 रुपये बढ़ा देगा भाई। कि इस वाले में फिर 100 रुपये और इंक्रीज कर देगा। अपने लास्ट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट थी, लास्ट मंथ की जो इंस्टॉलमेंट थी, उसमें फिर से 100 रुपीज इंक्रीज कर देगा। जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देगा उसमें फिर से वो 100 रुपीज इंक्रीज कर देगा। मतलब इस बार वो पांचवें महीने में, वो फिफ्थ मंथ में वो 1,400 रुपीज की इंस्टॉलमेंट देगा। तो ऐसे ऐसे तो वो बहुत देगा, और 1,18,000 रुपये उसे देने हैं। तो भाई हम ऐसे तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि भैया ऐसे कितने मंथ बनेंगे। तो छोड़ो, उसे तो हम देख लेंगे बाद। ठीक है ना भाई? पहला क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। कह रहा है, यहाँ तक तो हमने अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। कह रहा है कि बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि इस इन्फॉर्मेशन को आपने पढ़ लिया। अब पढ़ लिया तो भाई इन क्वेश्चन का आंसर दो। अब जो केस स्टडी में बच्चों क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके चार क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको ये और लिखा हुआ मिलेगा। इसमें से ना आपको इन दोनों में से कोई सा एक करना है। ये और ये आपको करना ही करना है ना। इसमें से और इसमें से तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन इन दोनों में से कोई सा आपको एक करना है। इसका एक नंबर, इसका एक नंबर, और इन दोनों में से जोन से एक करोगे उसके दो नंबर। तो 2, 3, 4, 4 नंबर की तुम्हारी केस स्टडी आती है। चलो भाई, इसको देख लेते हैं। पहले तो हम हमेशा क्या करते हैं, पहले भैया आपने हमें हमेशा बताया है कि भैया कुछ भी ना क्वेश्चन करने से पहले ना, क्वेश्चन में जो गिवन है, जो डाटा है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट अगर हम डाटा कर देंगे तो भाई लिखते हैं, चलो। सॉल्यूशन में बच्चों क्या कर सकते हैं हम? सॉल्यूशन में हम करेंगे कि हमें गिवन क्या है। बताओ मुझे गिवन क्या है भाई तुम्हें? गिवन है भैया, एक तो टोटल लोन है उसका। गिवन है हमें, क्वेश्चन में गिवन है टोटल लोन। टोटल लोन कितना है भाई? टोटल लोन, टोटल लोन है वो 1,18,000। ठीक है। कह रहा उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, वो कितनी है? वो कह रहा कि वो 1,000 रुपीज है। वो भाई 1,000 रुपीज है। कह रहा कि जो उसके सेकंड मंथ की इंस्टॉलमेंट होगी, जो उसके सेकंड मंथ की इंस्टॉलमेंट होगी वो 100 रुपए ज्यादा होगी पहले वाले से। तो अगर मैं सेकंड मंथ की सेकंड इन्वेस्ट इंस्टॉलमेंट उसकी देखता हूँ बच्चों, तो कितनी होगी? सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर मैं देखता हूँ तो वो होगी भाई, इसमें आप 100 ऐड कर दो, तो 1,000 में 100 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा इतने रुपीज। ऐसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट होगी, है ना। तो उसकी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी, मैं ये क्वेश्चन ऐसा कर रहा हूँ कि आपको ना बाद में जब आप इसको देखने भी लगोगे, तो आपको अगर मान लो
पहले तो आप अपने नोट से ही समझ लोगे, अगर नोट से भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लें। तो भाई अगली इंस्टॉलमेंट होगी इसकी इतनी, तो भैया ऐसे ऐसे तो हम पता नहीं कितनी कर देंगे। तो ये तो एक एपी बना रहा है, देखो 1000, फिर 100 रुपये बढ़ गया, फिर 100 रुपये बढ़ गया, फिर 100 रुपये बढ़ जाएगा, फिर 100 रुपये बढ़ जाएगा, फिर 100 रुपये इंक्रीज हो जाएगा। ये तो एपी बना रहा है। तो हम बोलेंगे कि द लिस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये जो हमारी इंस्टॉलमेंट की लिस्ट है बच्चों, इंस्टॉलमेंट की लिस्ट है, वो क्या कर रही है, वो तो फॉर्म कर रही है, क्या फॉर्म कर रही है, वो एक एपी फॉर्म कर रही है भाई। यानी कि हम बोल सकते हैं कि भैया जो इसकी फर्स्ट टर्म है A1, वो हमारी 1000 रुपीज होगी, तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड टर्म जो है भैया, सेकंड टर्म जो इसकी है A2, वो कितनी होगी, वो 100 होगी, मतलब 1100 होगी। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि भाई मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस के लिए भैया हम एक काम कर देते हैं कि हम ना सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली को माइनस कर देते हैं। वैसे तो हमें पता भी है, उसने बताया कि 100 रुपये इंक्रीज होगा, लेकिन फिर भी हमने ना एक प्रोसेस से किया है जैसा हमारी एपी करती है। तो हमने यहाँ से अपना कॉमन डिफरेंस भी भाई निकाल लिया ना, और इसको यहाँ पर डी और राइट कर लो भाई, डी। ठीक है। तो वो क्या होगा, A2 माइनस के A1, एंड दैट वी कैन से 1100 माइनस के 1000, दैट वी कैन से वी गेट 100 रुपीज। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया है ना, इतना डाटा हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जो भी हम कर सकते थे। चलो भाई अब फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या कहता है कि बताओ उसकी इंस्टॉलमेंट क्या है, 30th इंस्टॉलमेंट क्या है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई अमाउंट, क्वेश्चन ही लिखेंगे है ना बढ़िया तरीके से, अमाउंट पेड बाय हिम, अमाउंट पेड बाय हिम इन इन 30 इंस्टॉलमेंट। तो बचाओ बच्चों, वो कितनी होगी भाई, भैया वो हो जाएगी हमारी A30। भैया अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट A1 है, सेकंड इंस्टॉलमेंट A2 है, तो भैया 13th इंस्टॉलमेंट A30 हो जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास का फॉर्मूला है कि भाई A30 को निकालने का, हमारे पास तो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है भैया जो AN होता है ना, वो A+N-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर मुझे A30 निकालना है। तो A30 की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कि भाई मुझे A की 30 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि A+30-1 इंटू में डी। सही है ना भाई। ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू 1000 है, 30-1 29 इंटू में डी यानी कि 100। से आ गया भाई 1000 प्लस 2900, और इसको हम ऐड करेंगे तो 3900, यानी कि 3900 रुपीज। वो अपने जब तीसरे मतलब 30 मंथ हो जाएंगे ना उसको, तो जब 30th मंथ में वो अपनी इंस्टॉलमेंट देगा ना, तो वो इतनी देगा। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है ना। चलो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा, एक नंबर तो पक्का हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 40। क्या कह रहा भाई, कह रहा कि अगर टोटल नंबर की ही जो इंस्टॉलमेंट है, उसने टोटल मिलाकर 40 इंस्टॉलमेंट दी है, और 40 इंस्टॉलमेंट में उसके 1,18,000 रुपए खत्म हो गए, फिर लोन चुक गया। लोन मतलब पूरा का पूरा उसने क्या कर दिया, रीपे कर दिया। तो कह रहा कि बताओ 40वें इंस्टॉलमेंट में उसने कितना दिया भाई, लास्ट इंस्टॉलमेंट में। अब भाई अगर मेरे बात बताओ भाई, अगर टोटल 40 इंस्टॉलमेंट है, तो मतलब 40th इंस्टॉलमेंट ही तो सबसे लास्ट होगी। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मान लो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो जो फिफ्थ बच्चा है यही तो सबसे लास्ट वाला बच्चा है। तो वो यही कह रहा, यहीं पे उसने वर्ड में घुमा दिया कि बताओ 40 द टोटल इंस्टॉलमेंट है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पैसा दिया। भाई पागल समझ रहे हैं, लेकिन हम पागल तो है नहीं। तो इंस्टॉलमेंट, या फिर बोल देंगे ना, ऐसे बोल देंगे कि अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। और बच्चे वो क्या है भैया, अभी अभी है ना आपने निकालना कि 30th इंस्टॉलमेंट निकालना तो A30, और उसने बता दिया कि ऐसे में 40 निकालना है, A40 के लिए भी भैया यही फॉर्मूला लगा दो। तो जब ये लगाएंगे तो भैया A+40 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40-1,
इंटू में डी। ए की वैल्यू थी 1000, 40 की वैल्यू और -139, इंटू में डी की वैल्यू कितनी थी बच्चों 100। तो ये आ जाएगा 1000 प्लस 3900, और ये आ जाएगा भाई 4900। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया और बढ़िया तरीके से हो गया, एक नंबर और पक्का हो गया। ठीक है, अब कहता है देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में है बस थोड़ी सी प्रॉब्लम, और इस वाले अब 2 नंबर में उसने दिया तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है ना, कराएगा भी कैलकुलेशन भाई। हाँ कराएगा तो हम भी कर देंगे, हम कौन सा पीछे हटेंगे। कहता है कि वोट अमाउंट डज स्टिल हैव टू पे आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि भैया आपको सब कुछ दिखाई सुनाई सबसे परफेक्ट दे रहा है। हाँ परफेक्ट तो भाई तुमको दे रहा है बिल्कुल। ठीक है ना यार, भाई एक सेकेंड बस। ठीक है, देखो भाई, अब अगर हम आते हैं तो क्या कह रहा है कि भाई कह रहा है कि बताओ 30 इंस्टॉलमेंट उसने दे, 30th इंस्टॉलमेंट में उसने इतना पैसा दे दिया। अब मुझे बताओ कि कितना पैसा और रह गया। तो बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं कि भैया वो 40 इंस्टॉलमेंट में से 30th इंस्टॉलमेंट को माइनस कर देते हैं, वो सही थोड़ी आंसर होगा भाई। मुझे एक बात बताओ, उसने 30 इंस्टॉलमेंट तक टोटल कितना पैसा दे दिया भाई, पहले महीने उसने इतना दिया होगा, दूसरे इतना दिया होगा, तीसरे महीने में इतना दिया होगा, ऐसे ऐसे कुल मिलाकर उसने 30 महीने तक पैसे दिए होंगे, हर महीने उसने 100 रुपए एक्स्ट्रा दिया होगा। तो उसने टोटल 30 महीनों में पैसा कितना दिया। तो अगर मैं यहां से निकालने लगू थर्ड ए की अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पेड, पेड, पेड टिल, टिल लगा लो है ना 30th इंस्टॉलमेंट, 30th इंस्टॉलमेंट, ये सही से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं क्रॉप ना हो जाए, है ना, दिखाई तो आपको दे रहा है ना सही भाई। सही है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, नीचे थोड़ा सा बड़ा बड़ा राइट कर दूंगा मैं। देखो, तो कह रहा कि भाई भैया अगर टोटल अमाउंट हमें निकालना तो भैया S30 निकाल दो, है ना। भाई हम पागल थोड़ी हैं कि हम 100 1100 1200 और इनको ऐसे ऐसे ऐड करते जाएंगे, पागल थोड़ी हैं हम। हमें तो आपने समझा रखा है कि S30 सम ऑफ एन टर्म्स, 30 टर्म तक की पूछ रहा, टोटल अमाउंट कितना बन गया, तो S30 निकाल दो। अब भाई फॉर्मूला होता है हमारा SN का N/2 2A प्लस N-1 इंटू में D। ठीक है, तो भाई अगर हम S30 को निकालते हैं, यहाँ पे S30 को निकाल रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों 30, मतलब 30/2, 2 इंटू 1000, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1000 है, एन की वैल्यू है 30 -1, डी की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज। तो भाई ये आ गया 15 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1000 200, 2000, ये आ गया भैया 29, 29 इंटू में 100। ठीक है, ये आ गया 15 इंटू में 2000 प्लस में 2900। तो ये आ गया भैया 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4900 में। अब भाई 4900 में जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं क्या बना भाई, 15 जीरो जो जीरो, 15 जीरो जो जीरो, 15 9 जा 135, तो 13 कैरी लग गया यहाँ पे, 15 4 जा 60, 16 एंड 30 73, है ना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों यही आएगा, तो 73,500। तो अब अमाउंट कितना रह गया भाई, स्टिल हैव टू पे आफ्टर। तो मैं अगर यहाँ पर बोल दूं कि अमाउंट लेफ्ट टू, लेफ्ट टू रीपे, री रीपे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। तो ये देखो ये ना क्या आया बच्चों, भी ये क्या आया भाई, ये ना ये आया कि उसने टोटल 30 महीनों में उसने कितने पैसे दे दिए, है ना। उसे 30 महीनों में उसने टोटल कितने पैसे दे दिए। भाई पहले महीने 1000 रुपए, दूसरे महीने 1100 रुपए, दूसरे महीने तीसरे महीने 1200 रुपए, तो ऐसा टोटल मिलाकर उसने 30 महीनों तक ना 73,500 रुपीज दे दिए। तो भाई इतने दे दिए तो कितना बचा,
तो भाई हम निकाल लेंगे कि भैया वो तो फिर टोटल में से, आप टोटल में से इसे माइनस कर दो, पता लग जाएगा भाई। आप ना इस टोटल में से आप 73,500 को माइनस कर दो, तो माइनस कर लो भाई। तो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो में से फाइव जा नहीं सकता, तो टेन, टेन माइनस फाइव फाइव। ठीक है, यहाँ पे बचा बच्चों कितना, सेवन, सेवन माइनस थ्री फोर। ठीक है ना, और इलेवन माइनस सेवन ये बन गया फोर। तो 44,500 रुपीज आपके अभी भी बच जाते हैं जो आपको देने हैं। ठीक है, सही है। अब एक होशियार बच्चा यहाँ से अंदाजा लगा सकता है कि भैया 40 इंस्टॉलमेंट वो टोटल देगा, मतलब लास्ट की जो 10 इंस्टॉलमेंट में देगा ना वो इतना ही पैसा देगा, 44,500 रुपए, 44,500, क्योंकि 30 महीने तक 30 इंस्टॉलमेंट में तो उसने दे दी थी, और क्वेश्चन ने बोला भी था कि भाई टोटल 40 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अब आते हैं भाई थर्ड वाले पार्ट के लिए, लेकिन थर्ड वाला पार्ट हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे ना, मैं उस साइड से थोड़ा सा क्वेश्चन रफ कर दूंगा, वहीं पे करना, वहीं पे मैं करता हूँ। पहले मुझे बताओ भाई, इतनी चीजें सब कुछ अच्छे से सुनाई दिखाई दे रही है, बढ़िया दिखाई दे रही है ना, परफेक्ट एकदम। और डस्टर कहाँ पे चला गया भाई, चलो डस्टर नहीं है तो हाथ से कर देंगे भाई, है ना। तो यहाँ तक कर दो बच्चों, है ना रफ, यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई, भैया अब ना आप रेशियो निकाल लो। ठीक है भाई, हम तो इससे भी पीछे नहीं हटेंगे, जब हमने वो इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन कर लिए, तो इस क्वेश्चन से हम पीछे क्यों हटेंगे भाई, है ना। क्या कह रहा, कि आप रेशियो निकाल लो 10th इंस्टॉलमेंट की और लास्ट इंस्टॉलमेंट की। ओके, तो रेशियो, रेशियो ऑफ 10th इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब हम तो जानते हैं भाई लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है, लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना बच्चों, तो वो हम निकाल सकते हैं, कैसे है वो भैया, हम निकाल सकते हैं 830 अपॉन में ये 40, बहुत आसान है ना। निकाल दो भाई, 830, 830 की वैल्यू मतलब A+29D, और A40 की वैल्यू मतलब A+39D। शाबाश। A29 की वैल्यू, वैसे तो तुमने A30 की वैल्यू निकाल रखी है, A40 की वैल्यू भी निकाल रखी है, A30 की वैल्यू ये रही, और A49 की वैल्यू ये रही। A40, नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया ना भाई, 10 कर रहा है ना वो तो 10, A10। ठीक है, तो ये आ जाएगा A+90, कोई नहीं, कर लेंगे भाई दोबारा, मैंने 30 क्यों लिख दिया पता नहीं। अच्छा, ए की वैल्यू तो 1000 है, +9 × 100 अपॉन में, ए की वैल्यू तो 1000 है, प्लस 39 × 100, तो ये आ जाएगा भैया, ऊपर तो आ जाएगा 1000 +900, नीचे आ जाएगा 1000 +3900, ऊपर आ जाएगा भैया 1900, और नीचे आ जाएगा 49,300। अब भाई दो जीरो से दो जीरो खत्म, तो ये आ गया 19/49, यानी कि मैं रेशियो बोल सकता हूँ कि A10 रेशियो A40 जो होगा वो होगा भैया 19/49। दैट इज अवर आंसर। अब जो तुम्हें करना हो वो तुम कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं ना, ज्यादा हमने टाइम भी वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो 20 मिनट लगभग होने वाले हैं, और हमने अपने केस स्टडी को बढ़िया तरीके से समझा है। तो बच्चों, अगर आपको ना कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, मान लो आपको दोबारा समझनी है केस स्टडी, तो पहले कोशिश करना कि आपने जहाँ पे नोट किया है केस स्टडी वहां से स्टडी करें। ठीक है, क्योंकि वीडियो से हमेशा 30% ही तैयार होगा, जब आप खुद से एक बार करोगे तब जाके आपका 50-70% होगा, जब फिर से करोगे तो 100% हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो नोट्स आपको नहीं समझ में आती है, तो फिर से तब वीडियो देखना, है ना। फिर से केस स्टडी पढ़ने के लिए भी, रिवाइज करने के लिए वीडियो मत देखना, वीडियो देखना पहले नोट्स देख के। सही है, मेरी बात को भाई ध्यान से सुनना है ना, मैं दूसरे टीचर्स की तरह बिल्कुल नहीं हूँ कि भाई मैं तुम्हें वीडियो के व्यूज बटोरना चाह रहा हूँ ना, तुम्हें चीजों को अच्छे तरीके से करवाना चाहते हैं, है ना। तो भाई चीजें अच्छे तरीके से तब होंगी जब हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा,
ब्रेन अगर हमारा स्टोरिंग करेगा नहीं, मतलब ब्रेन अपना वर्क करेगा नहीं, चीजें पकी पकाई तुम लेना चाहोगे तो भाई पकी पकाई चीजें नहीं मिलने की। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लो कोई भी आप 10th क्लास में हो, है ना, अगर आपका मैथ कमजोर है, आपको बेसिक्स चीजें नहीं पता, जैसा आप सोचने चाह रहे हो कि भैया मैं 1000 से 1000 कट कर दूं, जो कि गलत है ना, जो कि गलत है। तो ऐसी चीजों को समझने के लिए बच्चों, आप ना एक बेसिक्स ऑफ मैथ इसी यूट्यूब चैनल पे एक कोर्स है, आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बस आपको डेली 20 से 25 मिनट, कोई कोई वीडियो तो 15 मिनट की भी है ज्यादातर, जो 20 से भी कम है, तो आप उस वीडियो को डेली देख सकते हो और अपना बस 50 से 60 दिन में, 50 to 60 डेज में आप अपने मैथ को ना इस लेवल पर बढ़िया ला सकते हो कि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको 10th का मैथ अच्छे से समझ में आए, और वीडियो को लाइक जरूर करें।